आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर के बेहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 21 to 26। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 21 से 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहले हम 21 और 26 आयत हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओर में ना होने पाए, करी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। मुझे विश्वास है कि जो सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर का आशीष मिलेंगे और इस वचन हमारे जीवन के अंदर रोज काम करेंगे और इससे हमारे आत्मिक जीवन में वृद्धि पाएंगे। ये हम ऐसा विश्वास करते हैं। जब हम इस आयतों के अंदर हम देखने से पहले 13 से 20वीं आयत तक जब पढ़ता है, वह हम परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान के विषय में बताते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हमारा जीवन के अंदर बुद्धि देता है। उस बुद्धि से हम आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी पा सकते हैं। ऐसा उन आयतों के अंदर हम देखते हैं। और जब हम इसका 21वीं आयत तक जब आते हैं तो ये बात बताते हैं कि ये बातें तेरी दृष्टि की ओर में ना होने पाए, करी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। इधर देखते हैं कि जो पहले जो दिया हुआ वचन हमारा दृष्टि की ओर में ना होने पाए, क्योंकि करी बुद्धि और विवेक की हमें रक्षा कर हमारे जीवन को आगे बढ़ना, ऐसा इस वचन में से हम देखते हैं। 22 आयत के अंदर हम देखते हैं, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। देखो, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के वचन के संबंध में बताते हैं कि तब इनसे तुझे जीवन, एक जीवन हमारा जीवन में होते हैं और ये हमारे गले के अंदर हार जैसा हो जाएगा। क्योंकि हार पहनना सबके सामने एक घमंड की बात है, या दिखावा के लिए हम पहनकर दूसरों को ये बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे गले का हार जैसा होना चाहिए, ताकि देखने वालों को सुनने वालों को हम इस बातों की शोभा दे सकें और जो हमें देखने वाला यूँ समझ सके कि हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन और वचन की सामर्थ्य बने रहते हैं। 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि तब तू अपनी मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगा। कितनी मीठी और अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, जो वचन हमारे जीवन में जो परमेश्वर देता है और इससे अपनी मार्ग पर निडर चलने वाला है। क्योंकि अनेक मनुष्य का जो चलना डरने वाली अवस्था में से गुजरना पड़ता है और कई बार हम अंधेरे में से चलना पड़ता है और बहुत बुरा हालत में हमको चलाना पड़ता है। डर जीवन की एक स्वभाव है। जो मनुष्य है तो ज़रूर डरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक मार्ग पर हमें निडर से चलने के लिए हमारा आगे अगुवाई करते रहते हैं। ये आप परमेश्वर के वचन में से हम समझ सकता है। और तेरी पाँव में ठेस ना लगेगी, जो ठोकर नहीं मारेगा और किसी में हम लग कर
और हमारा पैरों को कमज़ोर नहीं होगा और हम चलने वाला लायक बन जाता है। यही है परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य। और हम आगे देखते हैं उसकी 24 आयत में देखते हैं, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ, कितनी अच्छी बात। एक मनुष्य का जीवन में जब ये दोनों चीज़ों का ज़रूरत है, अच्छी तरह सोना और लेटना और अच्छी तरह नींद आना, वो कितनी अनुग्रह की बात है। यदि मनुष्य का जीवन में सोने के लिए या नींद आने का एक सुविधा नहीं है, या कभी सो नहीं पाएगा या नींद नहीं आ पाएगा, तो जीवन कितना परेशानी में पड़ेगा और कितना दुख का अवस्था में होगा, कितना दर्द होगा उस समय। लेकिन सोने के लिए जगह मिलना और अच्छी तरह नींद आना मनुष्य का जीवन में परमेश्वर का एक आशीष है। ये इधर हम हमें बताते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें अच्छी तरह लेटने का और अच्छी तरह की नींद आने का अनुभव में लाएगा। ये हमारे जीवन में बड़ा एक आशीष है। और 25 के आयत के अंदर भी हम ऐसा देखते हैं, अचानक आने वाले भय से हम ना डरता है और दुष्टों पर विपत्तियाँ पड़ेगा तब भी हम घबराएंगा नहीं। और हमारे जीवन के अंदर अचानक विपत्तियाँ और अचानक भय और दुष्टों का विपत्तियाँ आ सकता है, उस समय भी हमें डरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर वचन में लिखा है। क्योंकि 26वें आयत में यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से बसने ना देगा। कितना बड़ा आशीष हमारे जीवन के अंदर मिलता है। ये है कि परमेश्वर हमारा हमेशा हमारा सहारा है और हमारा पाँवों को फंदे से फंसने से परमेश्वर बचाकर ले चलता है। ये परमेश्वर का कृपा है, करुणा है, दया है। इस वचन हमारे जीवन के अंदर क्रिया करते हुए अनुग्रह का कारण बन जाए और रोज़ रोज़ परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।